नमस्कार। जिस प्रकार महर्षि कश्यप ने लुप्त हुई वितस्ता नदी को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार जयापीड़ ने देश भर के विद्वानों को अपने राज्य में बसाकर कश्मीर को पुनः विद्याओं का केंद्र बना दिया। व्याकरण महाभाष्य के पुनः प्रचार के लिए उन्होंने क्षीर स्वामी नामक वैयाकरण को ससम्मान कश्मीर में बसाया। कुट्टिनीमत नामक कामशास्त्रीय ग्रंथ के निर्माता दामोदर गुप्त तो मनोरथा, शंखदान, घटक एवं संधिमान नामक कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राज्य करते 3 वर्ष बीतते न बीतते एक बार फिर जयापीड़ ने दिग्विजय अभियान प्रारंभ करने का निश्चय किया। भूधराकार हाथियों से सुसज्जित उनकी असंख्य सेना ने पूर्वी समुद्र तक का संपूर्ण प्रदेश विजित कर लिया और वहां अपना नया नाम विनयादित्य रखकर एक नगर विनयपुर बसाया। युद्ध में छलबल की भी आवश्यकता होती है। उसी अनुरूप शत्रु का भेद लेने के लिए जयापीड़ ने एक साहसपूर्ण कदम उठाकर एक बार फिर स्वयं को संकट में डाल लिया। एक राजा भीमसेन के दुर्ग में अपने कुछ साथियों के साथ वे सन्यासी वेश में प्रविष्ट हुए, किंतु पहचान लिए गए और बंदी गृह में पहुंचा दिए गए। राजा में हौसले की कमी तो थी नहीं, उसने एक युक्ति निकाली। उन दिनों भीमसेन के राज्य में लूता नामक एक संक्रामक रोग फैला हुआ था। उस रोग की घातकता को देखते हुए रोगी को दुर्ग से बाहर कर दिया जाता था। जयापीड़ ने गुप्त रूप से अपने सहयोगियों के माध्यम से कुछ पित्त बढ़ाने वाली औषधियां मंगवाईं, जिनसे उन्हें बुखार आ गया। ऐसे में थूहर पौधे का दूध शरीर में लगाकर उन्होंने ऐसे स्वांग रचा मानो उन्हें फोड़े फुंसी हो गए हों। कारागृह के सेवकों से समाचार पाकर राजा भीमसेन को लगा कि जयापीड़ को लूता रोग हो गया है, अब यह बचेगा नहीं। यह मानकर उन्हें दुर्ग से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार अपने बुद्धि कौशल से मुक्त होने के बाद शीघ्र ही जयापीड़ ने वह दुर्ग जीतकर भीमसेन को दंडित किया। लेकिन उनकी सर्वाधिक रोमांचक विजय तो वह है जो उन्होंने नेपाल के राजा अरमुंडी पर प्राप्त की। जयापीड़ ने नेपाल पर धावा बोला तो स्थिति यह बनी कि राजा अरमुंडी किसी डरी हुई चिड़िया की तरह आगे आगे भाग रहे थे और किसी बाज की तरह जयापीड़ उनका पीछा कर रहे थे। ऐसे में भागते भागते अरमुंडी पूर्वी समुद्र तट के उस स्थान पर पहुंच गए जहां एक महानदी समुद्र से मिलती थी। अब स्थिति यह थी कि नदी के एक तट पर अरमुंडी का शिविर लगा था तो दूसरे किनारे पर जयापीड़ का। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, जयापीड़ में साहस की मात्रा आवश्यकता से कुछ अधिक ही थी और इसी कारण वे बार बार संकट में फंसते थे। इस बार भी अति उत्साह में वे ससैन्य नदी में प्रविष्ट हो गए। किनारे पर तो नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, किंतु जब मध्य में पहुंचे तभी अचानक समुद्र का जल भी नदी में भर गया और सेना के हाथी, घोड़े, सवार सब डूबने लगे। जल के प्रबल प्रवाह में फंसकर जयापीड़ भी बहकर दूर निकल गए और जब किनारे पहुंचे तो स्वयं को अरमुंडी की कैद में पाया। उन्हें कालगंडिका नदी के तट पर बने एक दुर्ग में कड़े पहरे में रखा गया। इस बार उन्हें बचाने आगे आए उनके विश्वस्त अमात देव शर्मा ने अरमुंडी के पास जाकर कहा कि अपने विजय अभियान में राजा जयापीड़ ने अपार संपदा प्राप्त की है जो उन्होंने कहीं छुपा दी है। मैं उन्हें प्रलोभन देता हूं कि अगर वे यह संपदा आपको दे दें तो आप उन्हें मुक्त कर देंगे। आप कहेंगे तो शायद वे विश्वास नहीं करें, लेकिन मेरी बात उनके गले उतर सकती है और आज़ादी की खातिर वे खजाने का पता बता सकते हैं। लालच बुरी बला है। अरमुंडी देव शर्मा की बातों में आ गए।
और देव शर्मा को अकेले में जयापीड़ से मिलने का अवसर मिल गया। देव शर्मा ने मुस्कुराते हुए जयापीड़ से पूछा, महाराज बाकी तो सारे संगी साथी छूट गए, किंतु अभी भी आपका साहस तो आपके साथ ही है ना। राजा हंसे और कहा, है तो साथ ही, लेकिन यहाँ क्या काम आएगा। देव शर्मा ने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आप एक मशक के सहारे खिड़की से बाहर नदी में कूद सकते हैं? नदी के दूसरे तट पर आपकी सेना आपका इंतजार कर रही है। राजा ने पूछा, मशक कहाँ है? इस पर देव शर्मा ने कहा, किसी बहाने मुझे अकेला छोड़कर बाहर जाइए, लौट कर आएंगे तो मशक तैयार मिलेगी। राजा बंदीगृह के रक्षक से अनुमति लेकर शौच के बहाने बाहर गए और जब लौटे तो पाया कि देव शर्मा ने फांसी लगा ली है। उनके हाथ में एक पत्र था जिसमें लिखकर उन्होंने अपने शरीर को ही मशक के रूप में अपने प्रिय राजा को समर्पित कर दिया था। स्वामी भक्ति और समर्पण की यह पराकाष्ठा थी। जयापीड़ आंखों में आंसू लिए अवरुद्ध कंठ से बोले, मित्रवर यह क्या किया? फिर सोचा, इस समय अगर मैंने स्वयं को मुक्त नहीं किया तो यह देव शर्मा के इस प्राणोत्सर्ग का अपमान होगा। और दिल पर पत्थर रखकर वे उनके शव के सहारे खिड़की के रास्ते नदी में कूद पड़े। तैर कर वे नदी पार अपनी सेना से जा मिले और इसके पूर्व की अरमुंडी को उनके मुक्त होने का समाचार मिलता उसका राज्य छिन चुका था। नेपाल जीत लिया गया। राजा जयापीड़ अपार धन संपदा के साथ वापस कश्मीर लौटे। दुर्भाग्य तो देखिए कि देव शर्मा के बलिदान से जीवन दान पाए जयापीड़ में भी राजमद आ गया। तृष्णा जो न करा दे वह थोड़ा है। सलाहकार भी ऐसे ही मिल गए जिन्होंने समझाया, संपत्ति के लिए युद्ध भूमि में जाकर जीवन संकट में क्यों डाला जाए, जबकि धन तो प्रजा से भी वसूला जा सकता है। बस हो गई शुरू लूट खसोट। स्थिति यह बनी कि अत्याचारों से तंग आकर प्रजाजनों ने आत्महत्या तक करना शुरू कर दिया। राजा ने तुलमूल्य नामक ग्राम का अधिग्रहण किया तो दुखी होकर 99 ब्राह्मणों ने एक साथ नदी में डूबकर प्राण त्याग दिए। राजा थोड़ा संभला, किंतु किसी पीड़ित को राहत पहुंचाने का कार्य फिर भी नहीं किया। ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं। अंततः पुण्यात्मा से पापी बने इस राजा के सर पर ईश्वर का कहर छत का फानूस बनकर टूटकर गिर पड़ा और उसकी खरनी का फल मिल गया। सर के घाव में कीड़े पड़ गए। तड़प तड़प कर मनुष्य जीवन में ही नार की यातना भोगते हुए जयापीड़ की मृत्यु हुई। जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार।